स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई सीबीटी एग्जामिनेशन 2026 आप सभी के चल रहे हैं और 15 जुलाई 2026 की डेट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबसे पूछे गए उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिएगा। और ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन अपडेट एंड साथ ही साथ आने वाली टाइम में अप्रेंटिसशिप एंड जॉब की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट इनके पीडीएफ वहाँ पे हम शेयर कर देंगे, जरूर। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करके समझें कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं बारी बारी से। जितनी भी हो रही सभी में लगभग इनमें से क्वेश्चन आपके रिपीट। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर, ईडी सेकंड ईयर, डब्ल्यूसीएस सेकंड ईयर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकंड ईयर, एमएमबी सेकंड ईयर, इन सब की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आप लोग जाके अपनी पढ़ाई जरूर पूरी कीजिएगा, जिससे आपका सीबीटी एग्जाम और अच्छा हो पाएगा। क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है इस बार काफ़ी हर शिफ्ट में लगभग, मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू, गलत संचार किस चीज़ का कारण बन सकता है? बिल्ड रिलेशनशिप, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, सक्सेसफुल प्लानिंग या इफेक्टिव रिजल्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन है, फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जाम्पल ऑफ। फिक्स करना, कोई चीज़ नापना, पुल, ठीक है, पुल माने खींचना होता है, लिफ्ट यानी उठाना। ये सब कैसे वर्ड हैं? ये सब एक्शन वर्ड है, मतलब यहाँ पे कोई कार्य हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है ना, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपके एक्शन वर्ड। उसी यहाँ भी होता ना कि मान लो होता कोई नाम होता, जैसे टेबल होता, चेयर होता, तो वो नेमिंग वर्ड हो जाते। डिस्क्राइबिंग जैसे हॉट, कूल, ठीक है, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाते। ठीक है, तो आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ। अब हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, ऐसे ही आप किससे बातें करते हैं? अपने दोस्तों में, आपस में, कलीग्स में, तो उसको हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक संचार। औपचारिक संचार में क्या होता है? जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, जैसे हेलो, या आप सर से गुड मॉर्निंग करते हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, ये सब क्या है? आपके औपचारिक संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी यूज गूगल मैप टू फॉलो स्पेस टू रीच अ प्लेस। अब हम किसी स्थान पे जाने के लिए गूगल मैप से क्या फॉलो करते हैं? डायरेक्शन। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्शन टू रीच अ प्लेस। मतलब हम गूगल मैप से क्या करते हैं? डायरेक्शन फॉलो करते हैं टू रीच अ प्लेस, किसी जगह पर पहुंचने के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। उद्यमिता को और किस रूप में जाना जाता है? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयमेंट सीकर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या इन्वेस्टर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार। अगला क्वेश्चन है, देयर द एरिया इज स्पेस एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ये कह रहा है कि ये एरिया कैसा जहाँ पे घर जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो उसका क्या मतलब होगा? वो एरिया एक्सपेंसिव हो गया यानी महंगा हो गया। द एरिया इज एक्सपेंसिव एज द हाउसेस इन इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन चूंकि इंग्लिश लिटरेसी के हैं तो इसमें हमने हिंदी रखा भले है, बट आपको इसमें हिंदी मिलेगा नहीं एक्चुअल में ऑप्शन में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या बन गया? एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है, अ पर्सन कैन गेट प्रमोशंस बेस्ड ऑन हिज स्पेस एंड स्पेस। अब पर्सन प्रमोशन कैसे पाएगा? एनवायरमेंट या एक्सपीरियंस है? एनवायरमेंट का कोई लेना देना है नहीं। एग्जाम्पल या क्वालिफिकेशन से? क्वालिफिकेशन तक तो ठीक है, एग्जाम्पल का कोई मतलब नहीं। क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस, ये राइट आंसर है कि पर्सन प्रमोशन अपने क्वालिफिकेशन से और अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभव के थ्रू पाएगा। तो राइट आंसर आपका बन गया, अ पर्सन कैन गेट प्रमोशन बेस्ड ऑन हिज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कैरियर ग्रोथ एंड स्पेस वी नीड टू बिल्ड स्पेस। अब यहाँ दो जगह आपको चीजें फिल करनी है, क्या आएगा यहाँ पे? तो फॉर कैरियर ग्रोथ, ठीक है, कैरियर में ग्रोथ तो आपको मिल गई, बट ग्रोथ के बाद आपको ऐसा तो नहीं कि एक बार आप ग्रोथ पा गए फिर नीचे चले जाओ, फिर इस ग्रोथ को मेंटेन करना होता है, फिर ऊपर चलना होता है, फिर मेंटेन, फिर ऊपर, तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब सस्टेनेबिलिटी दो जगह है, तो यहाँ राइट आंसर बनेगा आपका, फॉर कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी वी नीड टू बिल्ड। डैम तो बनाना, बांध नहीं बनाना, क्या बनाना? नई स्किल, नए कौशल आपको सीखने पड़ेंगे। तो राइट आंसर बनता है, फॉर कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी वी नीड टू बिल्ड न्यू स्किल्स। नेक्स्ट है, प्लान, प्रिपेयर, परफॉर्म इज रिलेटेड टू योर रिज्यूमे, योर वर्क, अटेंडिंग इंटरव्यू या योर पर्सनालिटी। राइट आंसर है, आप इंटरव्यू के लिए चीज करते हैं, प्लान करते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं, फिर जाके इंटरव्यू में परफॉर्म करते हैं। ठीक है,
तो राइट आंसर हो गया आपका अटेंडिंग इंटरव्यू, ट्रिपल पी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंज होने से क्या चीज तीव्रता से बदल रही है? ऑप्शंस हैं फ्यूचर ऑफ वर्क, काम का भविष्य, नेचर ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति, वर्कफोर्स, कर्मचारियों की संख्या, या वर्किंग कैपिटल। इन दोनों से कोई लेना देना है नहीं। राइट आंसर है नेचर ऑफ वर्क आपका फ्यूचर ऑफ वर्क, काम का जो भविष्य है वो रैपिड चेंज टेक्नोलॉजी से बदल रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अ रिज्यूमे शुड बी, एक बायोडेटा आपका कैसा होना चाहिए? हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल इंफॉर्मेशन, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, बोल्ड एंड कलरफुल, या हैविंग एक्रोनिम एंड एब्रिविएशन। तो राइट आंसर आपका है शॉर्ट एंड प्रिसाइज। आपका बायोडेटा हमेशा शॉर्ट और प्रिसाइज यानी संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क प्लेस इटिकेट मीन्स टू, वर्क प्लेस मतलब होता है कार्यस्थल का शिष्टाचार, का अर्थ क्या है? ट्रीट एवरीवन विद कर्टसी एंड रिस्पेक्ट, ये सही है। गॉसिप एंड टॉकिंग, ये नहीं करना चाहिए। नॉट टू स्पीक एनीवन, किसी से बात नहीं करना, ये भी गड़बड़ है। लीव द वर्क प्लेस फ्रिक्वेंटली, कार्यस्थल को बार बार छोड़ें, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है? ट्रीट एवरीवन विद कर्टसी एंड रिस्पेक्ट, अपने जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां सभी के साथ शिष्टाचार और सम्मान से पेश आए, यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। देयर इज अ स्पेस प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। अब प्ले ग्राउंड कैसा होगा? बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड, ठीक है, बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। अगला क्वेश्चन है वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, अपने बॉस को अगर आप संबोधित कर रहे हैं तो आप क्या होंगे? इम्पोलाइट असभ्य नहीं, इनफॉर्मल अनौपचारिक नहीं, फॉर्मल यस, औपचारिक होंगे आप। जब अपने बॉस को, अपने सर को अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो आप फॉर्मल तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन है देयर स्पेस अ कॉफी शॉप स्पेस द पार्क। अब यहाँ कह रहा है, ये भी इंग्लिश लिटरेसी का है, तो देयर के साथ क्या आएगा? देयर इज, ठीक। अ कॉफी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क, नेक्स्ट मतलब पार्क के ठीक बगल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड स्पेस टू शो स्पेस हॉल टिकट फॉर द सीटीएस एग्जामिनेशन। प्रिंसिपल ने मनोज को बुलाया। अब द प्रिंसिपल आस्क्ड, मनोज के साथ क्या आएगा यहाँ पे? हिम, टू शो हिज, ठीक है। राइट आंसर क्या बना? द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम, प्रिंसिपल ने मनोज से पूछा टू शो हिज, अपना हॉल टिकट दिखाने के लिए। तो हिम और हिज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेनु डजंट नो हाउ टू यूज द न्यू मशीन, व्हाट शुड ही डू। वेनु को नई मशीन का इस्तेमाल करना नहीं आता, उसे क्या करना चाहिए? आस्क फॉर हेल्प एंड लर्न हाउ टू यूज द मशीन, मतलब मदद मांगे और कैसे मशीन यूज करते हैं सीखे। टेक अ ब्रेक एंड डू इट लेटर, आराम कर ले बाद में करे। स्टे साइलेंट टिल समवन टीचेज हिम, चुप रहे जब तक कोई उसे सिखा ना दे या नौकरी छोड़ दे। राइट आंसर है आस्क फॉर द हेल्प एंड लर्न हाउ टू यूज द मशीन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हेन सर्चिंग फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज द राइट वर्ड्स। गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों है? कि आपको इन्फॉर्मेशन सही मिले, ठीक है। टू फाइंड करेक्ट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, अब आप गलत वर्ड ही सर्च करोगे तो गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है वाई शुड यू रिप्लाई टू कमेंट्स ऑन यूट्यूब, आपको यूट्यूब पर टिप्पणियों का जवाब क्यों देना चाहिए? आप लोग कमेंट करो, देखो हम भी जवाब आपको जरूर देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जवाब क्यों देना चाहिए? टू गेट मोर वीडियोस, ज़्यादा वीडियो पाने के लिए। सो व्यूअर्स फील कनेक्टेड, ये होता है। व्यूअर्स ने कोई कमेंट किया, आप उस पर रिप्लाई करते तो उसको कनेक्टेड फील होता है, हाँ चलो हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई सामने से आ रहा है, हम इन पे आगे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसके साथ हम जुड़ सकते हैं। तो यही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यूजर्स एक्सेस द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, उपयोगकर्ता स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं? अगर आपको SIDS पोर्टल पे पहुंचना है तो उसके लिए आपके पास या तो कंप्यूटर होना चाहिए, या तो टैबलेट, या तो स्मार्टफोन यानी मोबाइल फोन। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अ ग्रीन प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स एनी एक्टिविटी दैट, यहाँ कह रहा है हरित अभ्यास में ऐसी कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो। अब ग्रीन प्रैक्टिस का मतलब होता है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कॉज हार्म टू इन्वायरमेंट, गलत है। इन्वॉल्व्स कंज्यूमिंग टू मच, ज़्यादा कंजम्पशन मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना। जनरेट पॉल्यूशन, ये भी गलत है। राइट आंसर है प्रोटेक्ट्स एंड टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज, पर्यावरण और संसाधनों की सुरक्षा और देखभाल करेगी, उसी को हम लोग ग्रीन प्रैक्टिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें से कौन सा एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार का उदाहरण है?
वर्किंग फुल टाइम एट अ कंपनी, ये स्वरोजगार नहीं है, जॉब है। ड्राइविंग फॉर अ टैक्सी कंपनी, आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ये भी स्वरोजगार नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट एट अ यूनिवर्सिटी, ये भी नहीं है। टीचिंग सब्जेक्ट्स आर स्किल्स एज अ पर्सनल ट्यूटर, अगर आप एज अ पर्सनल ट्यूटर कोई चीज़ सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसको कहते हैं स्वरोजगार। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ हैव वर्क प्लेस चेंज्ड आफ्टर कोविड, कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए। मोर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर हो गए, मिक्स ऑफ इन पर्सन एंड एट होम वर्क हो गया, या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कोविड के बाद टेक्नोलॉजी बहुत फोकस हुआ, वर्किंग आवर बदले गए, वर्क फ्रॉम होम लोगों को दिया गया, यानी ये तीनों चीज़ें यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अ रिज्यूमे, बायोडेटा में क्या क्या शामिल होता है। तो बायोडेटा में आपका क्या क्या रहता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल, स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपकी रिज्यूम या बायोडेटा में रहती है, जो आप नौकरी के लिए अप्लाई करने के टाइम भेजते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन, स्वरोजगार का मतलब क्या है। वर्किंग फॉर अ सिंगल एम्प्लॉयर, बिल्कुल गलत। वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड अर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम योर वर्क, इसी को कहते हैं स्वरोजगार। खुद का रोजगार मतलब आप इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से काम करेंगे और अपने काम से डायरेक्ट आप कमाएंगे, बीच में कोई और नहीं होगा जो आपको पैसे देगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। यू आर वर्किंग ऑन समथिंग डिफिकल्ट बट इट्स नॉट गोइंग वेल, व्हाट शुड यू डू, आप किसी मुश्किल काम पर काम कर रहे हैं लेकिन ये ठीक से नहीं हो पा रहा, आपको क्या करना चाहिए। अब आप मुश्किल काम पे काम कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, कीप ट्राइंग एंड लुक फॉर अनदर वे, मतलब आपको कोशिश करते रहना चाहिए और नए नए तरीके देखने चाहिए किससे वो काम करने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू डू ओल्ड थिंग इज कॉल्ड, नई चीज़ों को आजमाना और पुराने कामों को करने के नए तरीके खोजने को क्या कहते हैं। नेगोशिएशन बातचीत, कोलैबोरेशन सहयोग, इनोवेशन नवाचार, या कम्युनिकेशन संचार, इसे कहते हैं इनोवेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसोर्स, इनमें से कौन सा एक रिसोर्स यानी संसाधन नहीं है। रॉ मटेरियल रिसोर्स है, कस्टमर डेटाबेस रिसोर्स है, प्रॉफिट जो अर्न करते हैं वो भी रिसोर्स है, लॉस इन बिजनेस, अगर बिजनेस में कोई हानि हो रही है तो वो आपका रिसोर्स में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड, किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सस्टेनेबिलिटी, या इंट्रैक्शन, उसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, किसी चीज़ को एक सर्टेन लेवल पे हमेशा मेंटेन रखना, सस्टेन करना, सस्टेनेबिलिटी कहलाता है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में पूछे जा रहे हैं। बाकी जो 16, 17, 18 जब भी पेपर होगा, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका फीडबैक आपको डेली बेसिस पे हम प्रोवाइड करेंगे। कभी कभी डिले हो जाता है तो अगले दिन मिलता है आपको, बट अभी कोशिश होगी उसी दिन आपको ये चीज़ हम प्रोवाइड कर दिया करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।